Hello everybody. Today is day 12 of our DBMS series और आज हम बात करेंगे अपने ER मॉडल की। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बात करी हुई है। If you are new to this channel or this playlist of DBMS, so I highly suggest that you should check it out previous videos for the context of this video. And ER मॉडल मैंने हल्का सा पहले समझा रखा है। आज थोड़ी सी और इस पे बात करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसे कह सकते हैं हम। हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स या हमारे इंटरव्यू राउंड्स में ये काफी काम आता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ईआर मॉडल में तीन चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो कि होता है हमारे एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। तीनों के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस इन प्रीवियस वीडियोस, बट हल्का सा एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको। तो जिस चीज की हमारी फिजिकली एग्जिस्टेंस होती है वो हमारी एंटिटी के अंडर आ जाती है। लाइक हमारा स्टूडेंट का डेटा है या किसी एम्प्लॉय का डेटा है कंपनी में, तो वो एम्प्लॉय या वो स्टूडेंट या कोई भी ऐसी चीज, ऑब्जेक्ट हो गया या फिजिकल चीज हो गई जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, वो हमारे एंटिटी के अंडर आती है। कोई हमारा सैलरी का कोई ऑब्जेक्ट या टेबल हुई, तो वो सैलरी हमारी एक एंटिटी के रूप में हम बना सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लाइक स्टूडेंट टेबल में हमारे क्या क्या कॉलम्स है, क्या क्या हमारी इंफॉर्मेशन है। लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एज या एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय यूजर नेम वगैरह, ये सारी चीजें जो टेबल में एग्जिस्ट करती है वे सारी हमारी एट्रीब्यूट में आ जाएंगी। और इन दोनों का बेसिकली रिलेशनशिप क्या है, वे सारा हमारा रिलेशनशिप के अंडर आ जाता है। इसे एक डायग्रामेटिकली मैं शो करना चाहता हूँ, क्योंकि डायग्रामेटिकली कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे डिफॉल्ट सिंबल्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अगर आपको रेक्टेंगल शेप में कुछ दिया हुआ हो तो आप समझ लेना वो एंटिटी दिया हुआ है वहां पे। अगर आपको सर्कल के शेप में कुछ दिया हुआ हो तो वो आप समझ सकते हो वो एट्रीब्यूट हमारा कहलाएगा। देन उसमें अगर डायमंड शेप में हमें कुछ दे रखा है तो उसे हम कह सकते हैं वो वही हमारी रिलेशनशिप। मैं एक बार अच्छे से इसे बना के दिखाऊंगा भी, एक प्रॉपर डायग्राम आपको। तो अब बात कर देते हैं, एक प्रॉपर सा एक डायग्राम बना लेते हैं अलग सा इन तीनों का रिलेशनशिप दिखाने के लिए। तो एग्जांपल के साथ अगर समझाना चाहूँ आपको, तो आप समझ सकते हो कि आपके पास कोई एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, या एम्प्लॉय की एक टेबल मान सकते हो, या मैं ऑब्जेक्ट बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या क्या है इस टेबल में या इस ऑब्जेक्ट में? एम्प्लॉय आईडी है, एंड देन एम्प्लॉय एज है, एम्प्लॉय रोल है। ऐसी कुछ चीजें हमारी इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती हैं। ये जो हमारा यहाँ पे एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है, ये हमारी हो गई एंटिटी जिसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस होगी बेसिकली, तो वो हमारी एंटिटी कहलाई जाएगी। एक और यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारा एक एंटिटी कहलाएगा। ऐसे कुछ हमने दो एंटिटी बना लिए हैं यहाँ पे। अब इन्हें हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी के बिहाफ पे। तो वो अभी इस पे बात करेंगे लास्ट में थोड़ा सा। अभी बेसिकली मैं एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप बता देता हूँ यहाँ पे। एम्प्लॉय में हमारे एट्रीब्यूट्स अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इनके अंदर के एट्रीब्यूट्स जो एम्प्लॉय के, हमारे एम्प्लॉय आईडी, एज एंड रोल हो जाएगी। वो कुछ ऐसे सर्कल की मदद से हम शो कर सकते हैं। मैं इसके अंदर लिख नहीं रहा एम्प्लॉय आईडी, एज वगैरह, आप खुद इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे। बेसिकली डायग्राम बनाना आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे, कि एंटिटी को कैसे ड्रॉ करेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। एरो लगा के यहाँ पे हम सर्कल की मदद से इसके अंदर लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एज एंड देन एम्प्लॉय रोल। ऐसी कुछ हम एड्रेस के लिए बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। इसमें भी मैं लिख नहीं रहा, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, खुद लिख सकते हो यहाँ पे। बेसिकली डायग्राम बनाना आपको आ गया। एंड इसके बीच में अगर हम रिलेशनशिप बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो यहाँ पे बनाएंगे, दूसरा एरो हम यहाँ पे बना देंगे। तो ऐसे कुछ मैंने डायमंड शेप में बना दिया। रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये सारी जो हमारी टेबल्स हैं हमारी एम्प्लॉय और एड्रेस की, ये इन्फॉर्मेशन किस चीज की है? हमारी वर्क स्पेस की है। तो हम वर्क स्पेस यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कुछ। ओके, तो ऐसे कुछ हमारा ये डायग्राम बनेगा जिसमें हमारी एंटिटी हम शो कर सकते हैं, जिसमें हम अपने एट्रीब्यूट्स हम शो कर सकते हैं, और उसकी हम रिलेशनशिप भी शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
तो ये तीनों सिंबल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, सर्कल, रेक्टेंगल और डायमंड शेप। अब एंटिटी के बारे में थोड़ा सा और डीप डाउन हम घुसने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे गीक्स और गीक्स पे ही हम आ जाते हैं। अच्छे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे पढ़ सकते हो। और एंटिटी आपको समझ आ ही गया होगा, यहाँ पे भी डायग्राम की मदद से शो कर रखा है। लाइक ये टेबल है या इसे ऑब्जेक्ट की तरह से आप मान सकते हो। लाइक इसमें एम्प्लॉय हमारा एम्प्लॉय हमारा एंटिटी में आ गया और उसकी इंफॉर्मेशन लाइक आईडी, ई नेम, सैलरी एंड डेप्ट वगैरह ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स में आ गए। एंटिटी टाइप्स में आते हैं। सबसे पहले एंटिटी टाइप्स में हमारे दो टाइप्स के ये एंटिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी, जो मैंने स्टार्टिंग में हल्का सा आपको हिंट दिया था। तो उसमें क्या होती है, वापिस इस पे आते हैं। यहाँ पे मैंने दो एंटिटी बनाई थी, तो एक एम्प्लॉय की एंटिटी हो गई और एक एड्रेस की एंटिटी हो गई। ठीक है, अब इसमें डिफ्रेंशिएट अगर हम करना चाहें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी हम कह सकते हैं, ये हम वीक एंटिटी से हम कह सकते हैं। अब इसका रीजन क्या है, हम ऐसे ही थोड़ी कह देंगे किसी को स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसी को वीक एंटिटी, कोई रीजन होना चाहिए। रीजन इसका ये है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, बट वीक एंटिटी को किसी ना किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड रहना पड़ता है एग्जिस्ट रहने के लिए। लाइक एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट या एम्प्लॉय वाली टेबल इंडिपेंडेंटली किसी और टेबल की हेल्प के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक अगर एड्रेस वाली एंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी एम्प्लॉय वाली एंटिटी एग्जिस्ट कर सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एड्रेस वाली जो एंटिटी है यहाँ पे, ये डिपेंडेंट है इस एम्प्लॉय वाली एंटिटी पे। क्यों? क्योंकि अगर हमने एम्प्लॉय वाली एंटिटी लेट से हटा दी, रिमूव कर दिया अपने डेटाबेस से, तो क्या होगा, एड्रेस हमारी सिर्फ एक एड्रेस वाली ऑब्जेक्ट बचेगा। लेकिन क्वेश्चन वो होगा ना कि वो एड्रेस किस बंदे का है या किस एम्प्लॉय का है जिसे हम कह सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि एड्रेस वाली जो हमारी एंटिटी है वो एम्प्लॉय वाली एंटिटी पे, ऑब्जेक्ट पे हमारा डिपेंड करेगी। वैसे ही कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी में और वीक एंटिटी में। बेसिक डिफरेंसेस में यही है। इसमें भी बिल्कुल सेम बता रखा है यहाँ पे। जैसे कस्टमर और एड्रेस की दो एंटिटीज हैं, तो कस्टमर की एंटिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन एड्रेस विदाउट कस्टमर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और इसमें एक चीज और थी, मैं आपको बताना भूल गया, इसे देख के ध्यान आया। हमारी जो वीक एंटिटी है वो हम डबल रेक्टेंगल से यहाँ पे शो करते हैं। तो डायग्राम में अगर वीक एंटिटी को आपको शो करना है तो वो डबल रेक्टेंगल से आप शो करोगे। तो बेसिकली ये चार सिंबल है मेन जो आपको अभी याद करने हैं, बाकी और कुछ याद नहीं करना। बेसिकली स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। ईआर मॉडल में अभी फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में, इसे कंटिन्यू रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी लंबा चलेगा ये। फिर मिलते हैं कभी और।